सरधना पहुंचे सपा विधायक अतुल प्रधान का लोगों ने गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में जनपद मेरठ से सरधना विधानसभा क्षेत्र से सपा के सिंबल पर तीसरी बार मैदान में उतरे अतुल प्रधान ने भाजपा के फायर ब्रांड नेता कहलाने वाले ठाकुर संगीत सोम को 2 बार मात खाने के बाद आखिर तीसरी बार में पराजित कर ही दिया है। जीत के बाद सरधना पहुंचे सपा विधायक अतुल प्रधान का लोगों ने ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी व फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। सपा विधायक अतुल प्रधान सबसे पहले मोहल्ला कमरा नवाबान स्थित आगा मोहम्मद अली शाह की कोठी पर पहुंचे। यहां अतुल प्रधान ने अपना चुनावी कार्यालय बनाया हुआ था। अतुल प्रधान के आने की खबर मिलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और अतुल प्रधान के पहुंचते ही उन्होंने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सपा विधायक अतुल प्रधान तहसील रोड पर तकिया कैंत के मैदान में पहुंचे। यहां पूर्व चेयरमैन निजाम अंसारी व सपा के सरधना नगर अध्यक्ष सलीम अंसारी अपने सैकड़ों साथियों के साथ अतुल प्रधान का इंतजार कर रहे थे। अतुल प्रधान के पहुंचते ही पूरा क्षेत्र अतुल प्रधान जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। यहां भी लोगों ने अतुल प्रधान का जोरदार स्वागत किया। अतुल प्रधान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 2 बार चुनाव हारने के बाद भी क्षेत्र के लोगों के बीच डटा रहा, सभी का प्यार मुझे मिलता रहा, जिसके चलते इस बार सफलता मिली। सपा विधायक अतुल प्रधान ने भाजपा विधायक संगीत सोम पर भी जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि मैं 14 साल तक मैदान में डटा रहा। संगीत सोम अपनी हार के डर से पहले ही मतगणना स्थल छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि सभी के सहयोग से अगली बार भी यहां सपा का ही परचम लहराए। अतुल प्रधान ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार बनती तो बात कुछ और ही होती। इस अवसर पर शावेज अंसारी, मंजूर मलिक, खालिद अंसारी, अतीक अहमद, शफीकुद्दीन अंसारी, जियाउर रहमान खान, राजा अंसारी, शाकिर अंसारी, इमरान ठाकुर, अनीस कुरैशी, जाहिद कुरैशी, इस्लामुद्दीन अंसारी आदि मुख्य रूप से शामिल रहे। सरधना से साजिद कुरैशी की रिपोर्ट। जो महत्वपूर्ण बात है वो सुन लीजिए। सरकार 17 से 22 तक भी नहीं थी, हम लोग तब भी लड़ते थे, तब विधायक भी नहीं थे। लेकिन आज के समय में सरकार नहीं है, लेकिन विपक्ष की ताकत बढ़ गई। 127 विधायक हो गए और साथ साथ अतुल प्रधान सरधना से विधायक बन गया। इसका अंतर आपको इन आने वाले 3-4 महीनों में नजर आ जाएगा। इतनी हिम्मत नहीं है उस शख्स में। मैं भी तो 12 में आ रहा था, 17 में भी आ रहा, गिनती पूरी करा कर आया, गिनती पूरी करा कर आया। सुन लो, गिनती पूरी करा कर आया और सब लोगों को, जीतने वालों को बधाई देकर आया। इतनी हिम्मत शख्स में नहीं थी कि अपनी वहां पर हार होते हुए देखता। ये ध्यान रखना आप लोग, 4 राउंड छोड़ के भागे। ये सब लोग ध्यान रखना इस बात का। सरकार उन्हीं लोगों की बन गई है। बहुत सारा स्ट्रगल आएगा, संघर्ष होगा, लेकिन अब हमारे पास ताकत एमएलए वाली कम से कम है। आप बताओ ईमानदार से, यहां पर जितने लोग खड़े, अगर अजीत सिंह साहब इस सीट पर रालोद, सपा और बसपा के गठबंधन से नहीं जीत पाए, अगर मेरी जगह कोई और शख्स लड़ लिया होता, क्या बताओ अगल बगल नहीं जीतता। ये 12-15 साल की हर जाति में जाकर उनके बीच में रहकर मशक्कत की जीत है। आप लोगों की एकजुटता की जीत है। हालांकि देखो, उनका कहना तो ये है, चलो सब आ जाओ, 2-2.5 करोड़ रुपए अकेले सरधना कस्बे में बांटे। कहना उनका ये भी है कि पूरी विधानसभा में 10 करोड़ रुपए के लगभग रुपए बांटे। और सोच कर देखो, समझ कर देखो,
ऐसा नहीं था कि वोटें उन्होंने प्रभावित न की हो, वोट प्रभावित हुई। मैं आपको सबको कहना चाहता हूं, जब अंकल वहां पर वोट खुल रही थी, ये सावेज भी साथ में थे और बहुत सारे लोग साथ में थे, हमारे अली भाई भी थे और कई और लोग थे। दो लोग लड़ रहे थे मेरे सामने चुनाव, एक कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में और दूसरा आपके जो हैदराबाद वाले उनकी पार्टी से। पता कर लेना, इन दोनों के जो वहां पर मतगणना के एजेंट थे, अपना कोई नहीं था। संगीत सोम ने अपने लोगों को वहां पर एजेंट बनाकर दोनों के पास 12 आदमी बैठे थे एक जगह पर, जहां किसी एक पार्टी के एक व्यक्ति होता है, उनके 4 लोग थे। पूछो कैसे पता? सब लोगों ने एक जैसे तिलक लगा रखे थे। हम भी तिलक लगाते, हवन होता है, सब पूजा पाठ के होती है चीजें, लेकिन वो अपनी पहचान के लिए गए थे कि कभी कोई झगड़ा कोई चीज हो जाए तो इकट्ठे रहे। पैसा था वहां पर 3500 वोट, 3500 लगभग इन दोनों उम्मीदवारों ने हमारी काटी। इसके अलावा यहां पर सरदले में संभवतः 2-3 हजार वोट ये प्रभावित करने में कामयाब हो गए, नहीं तो 31,500 में से 22,000 वोट अतुल प्रधान की निकलती या नहीं निकलती? इसलिए मेरा कहना यह है, जो ऐसे लोग हम जीत गए, मुझे नहीं पता उनका नाम, आपको सबको पता होगा कस्बे के उन लोगों के नाम। उनसे सचेत रहना, अगर वो अतुल प्रधान के साथ धोखा नहीं कर रहे थे, वो सरदले के आवाम के साथ धोखा कर रहे थे। अरे जब मैं और संगीत सोम चुनाव लड़ रहे आमने सामने, हम दोनों लोगों का चुनाव है, हार और जीत का, तो अगर ये दोनों प्रत्याशी घूम रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो बात कौम की करते घूमते हैं बड़े स्तर पर, जो टीवी पर हर रोज देखते हो। मुझे बनारस में मिल गए वो एयरपोर्ट पर, हम लोग भी चुनाव प्रचार कर किसी और से नहीं कर रहे थे। मेरा मन आया कि मैं इनसे एक सवाल कर लूं कि जब आप ये कहते हैं कि भाई हम जीतने वाली जगह पर अपना उम्मीदवार देंगे, तो आपने सरदला में, किठौर में, हसनापुर में, मेरठ में क्यों उम्मीदवार दिए? यहां पर उम्मीदवार हैदराबाद वालों की जो पार्टी का था, क्या बताओ 1300 वोट पाया, 1200 नहीं बस। तो आप बताओ जीतने वाला कहां था? मैंने उन सब लोगों को बुलाया, तो वोटर तो सब समझ गए, उनके साथ के लोग समझ गए कि ये संगीत सोम के द्वारा प्रायोजित लोग हैं, वोट नहीं दिया। लेकिन मान लिया खुदा ना खास्ता अंतर 500 वोटों का रह जाता, तो तब फिर ये कहते हम और आप कि अगर ये दोनों लोग ना लड़ते तो हम जीत जाते। समझने के बाद बताओ सही बात है गलत है? अगर अतुल प्रधान सरकार होती तो कल से अब तक तो जलवा दिख जाता ज्यादा। इन सरकार के भी बताओ, पूरे 5 के 5 साल को नाम बुला पाया अतुल प्रधान का? जब विधायक तो नहीं था मैं, अब तो आपके द्वारा चुना गया विधायक हूं मैं। चाहे रेल में रहूं और चाहे जेल में रहूं, एमएलए तो रहूंगा नहीं रहूंगा। इसलिए चुनाव जीतने के दूसरे दिन ही कह रहा हूं ये बात, चुनाव जीतने के दूसरे दिन ही कह रहा हूं। सब ताकतवर है, लेकिन अतुल प्रधान को देखोगे इस पूरे 5 सालों में उनके 10 के बराबर अकेला लड़ता हुआ संघर्ष करता, अलार्म पे इकट्ठा रखूंगा, यही मेरे हाथ में।
उस हर चीज को जो आपने मुझे ताकत के रूप में दी है, वोट के रूप में दी है, उसकी आपको ताकत हर जगह दिखाई देगी। लेकिन बहुत सोच समझ कर चलना है। मैं पूरे के पूरे 5 साल इतना सोच समझ कर चला कि विधायक ने खूब हिंदू मुसलमान करना चाहा, लेकिन इकलौता तो प्रधान था कि मैंने चुनाव हिंदू मुसलमान नहीं। शासन के लोगों से कहा कि ऐसे लोग जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जाति और धर्म देखकर लोगों से बात करते हैं। मैं भी तो इस समुदाय का रहने वाला हूं, मैं भी तो हिंदू हूं। मुसलमानों में जाता हूं, लोगों के चेहरों पर खुशी आ जाती है। हिंदुओं में जाता हूं, लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। यहां पर खड़ा हूं, लगभग 99% लोग मुसलमान हमारे भाई खड़े हैं और अतुल प्रधान हिंदू है और मुझसे लोग प्यार करते हैं। ये हिंदुस्तान है, भाजपा वाली ये कुदरत है ऊपर, ईश्वर अल्लाह। जाकर देख लो, 1 महीना 1 दिन हुआ है चुनाव को, 1 महीना 1 दिन घर में धूल चढ़ गई है, धूल। 1 महीना 1 दिन सिर्फ। अभी तो 4 साल 11 महीने हैं, 4 साल 11 महीने। जो आदमी अपनी हार, सही कह रहा हूं, अरे सुन लो, जो शख्स, मैं भी तो 2 बार हारा था वहां, हार देखकर आया था, देखकर निकला था हार अपनी। 29 राउंड थे और 20-21वां राउंड हो रहा था। ये कहकर कि खाना खाने जा रहा हूं बाहर, नोट कर नहीं है। बताओ सदने की आवाम, गरीब जनता, हमारे मजदूर और किसान वर्ग के लोगों, कमरे वर्ग के लोगों, क्या फेस कर पाएगा ये? नहीं। किसी ने कल मिलने पहुंच के कोई गाजियाबाद तो मने कर दिया, लेकिन फिर मिल रहा है, मिल लो। मिलते ही कहा 10 लाख का हिसाब दे दे, ना पैसे लेकर गया था। एक मिलने गया था, उससे भी 10 लाख का हिसाब मांग लिया। ऐसा मांगे मैं तो कुत्ते वालों के पास रुका जो वहां पर खड़े रहते। मगा तुमसे अगर कोई पैसे मांगे, अतुल प्रधान को बताना, यही मिलूंगा 5 मिनट 10 मिनट के अंदर। आपको बस ये ध्यान रखना है, किसी भी सूरत में हिंदू मुसलमान नहीं होने देना, क्योंकि इसके पास वही हथियार है बस मेरे खिलाफ इसके बाद कोई काट नहीं है। इसने 10 करोड़ 20 करोड़ खर्च करके देख लिया, कोई काट हुई क्या? नहीं कर नहीं पाया ना। इन 5 साल में ईश्वर के हाथ में सब कुछ चल लगे, शरीर ठीक तो ऊपर वाला रखेगा, बाकी काम में कुछ छोड़ूंगा नहीं, बाकी मेरे जिम्मे है। जो काम में सरकार होती तो फिर वही बात है, तो कल से अब तक ओम हो जाती, लेकिन कम से कम तुम्हारा एमएलए तो बन गया। क्या सही है गलत है? सही है। जब मैं दूसरे दिन आ लिया यहाँ, फिर मैं पक्का मान लेना, एक भी गली, एक भी मोहल्ला सदने का, जिस हर गली में मोहल्ले में हमारी पार्टी के कैडर का आदमी नहीं होगा। इतना नुकसान हुआ है इस बार। अभी जिन लोगों पर हम विश्वास करते थे, कई लोगों पर, उन विश्वास करने वाले लोगों ने, मैं तो नाम भी कई लोगों का जानता, चेहरे से जानता हूं, उन लोगों ने मात्र छोटे छोटे पैसे के लिए हमें और आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की। क्या बताओ, रात हो रही है, ये तो जनता बहुत इकट्ठी थी, कोई किसी के काबू में था ही नहीं, कोई नेता के हिसाब से वोट डाली नहीं थी, जो जा रहा था वही साइकिल, जो जा रहा था वही साइकिल, यही चल। बताओ गलत करो सही करो रे। लेकिन अगर जिस तरह हमारे 20-25 लोग काम कर रहे थे, चेयरमैन अली भाई, वो सब बड़े लोग, अगर और लोग
जो वार्ड के मेंबरान थे वो कई लोग थे, अगर इसी तरीके से मेहनत करोगे तो 3000 वोट अकेले सरदना से मुझे फालतू पड़ती। हाँ बताओ सही बात है? सही बात। 3000 का अंतर हो गया, लेकिन अब वो चीज पीछे छूट गई, जीत गई। हाँ तो मैं सबसे सब लोगों का, जितने हमारे दूर तक हमारे नौजवान साथी खड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हाथ जोड़कर सबका एहतराम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे कम से कम 12-14 सालों के संघर्ष के बाद जिता दिया। अच्छा बताओ, बात भी है, करूंगा हौसला तोड़ देता तो क्या ये हार था? फिर नहीं बताओ, हार था? हार नहीं सकता था। हार इसलिए नहीं सकता था कि नए आदमी को तो पता ही नहीं चलता। हाँ जब 402 बूथ हो, 63 किलोमीटर लंबी विधानसभा हो, कौन जाति कहां पर रहती है, कौन मामला किसका क्या है, किसको किसने नुकसान दे रखा है, किसको फायदा कहां से हुआ है, किसकी मदद कितनी हुई, किसका नुकसान कितना हुआ, अगर ये आपको 135 गांव 4 कस्बे हैं अगर नहीं पता तो सरदना में भाजपा के उम्मीदवार को आप चुनाव नहीं हरा। इस तरह की नफरतों के बीज इन लोगों ने बोल रखे हैं। 1,20,000 के लगभग वोट पड़ी है। अगर बताओ, हमारे मुस्लिम भाइयों ने एक मुस्तों के वोट तो डाल दिया, लेकिन अगर दूसरी तरफ से भी 62,000 वोट न मिलती तो क्या चुनाव जीत पाते? 62,000। तब मैं बहुत बात बोलता था अपने भाषणों में कि 60 और 60 1-20 चाहिए जब जीतेंगे। हमेशा ये बोलता था भाषणों कि 60 और 60 1-20 चाहिए, और दूसरे तरफ की 60 लाने के लिए रात दिन मशक्कत करूंगा, तब आएंगी वो। आएंगे नहीं होगा। और मशक्कत रात दिन की, तब भी टक्कर का चुनाव हुआ। हल्का चुनाव नहीं हुआ, टक्कर का चुनाव हुआ। ये तो मैं था, हरीश्वर और आप साथ में थे, ऊपर वाले ने साथ दे दिया, आपने साथ दे दिया, पता नहीं क्या घटना घट जाती। खैर, मैं फिर आपका हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आपका सम्मान करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पूरी विधानसभा के 2 महीने के अंदर लगभग हर गली मोहल्ले से घूम जाऊंगा, सबका धन्यवाद करूंगा, और ये सीट समाजवादी पार्टी की रहे तो इसके लिए रात दिन एक कर दूंगा। बताओ, उम्मीद है नहीं है? हाँ उम्मीद है, जोर से बताओ, उम्मीद है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने बिल कह दी जेल या रेल, लेकिन मुझे भी तुम लड़ता हुआ देखते रहोगे। रहेंगे तो मैंने भी वो कह रखी है भाई, अब कुछ होना तो कुछ है नहीं, शादी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, नौकरी लगनी नहीं, बिजनेस हमें करना नहीं, अब यही काम करना है। जब यही काम करना है तो पूरे जोर शोर से करेंगे। तो काय का थकना, काय का मुरझाना, कई जीत और कई हार बाकी है, तो हम हारे फिर जीते भी, तो क्या पता क्या हो, क्या मिलेगा। इतना ज्यादा परेशान है कि नाम होने तो बड़ा, लोगों में मैं कह रहा था युवा पता नहीं क्या बता रहा, हिंदू हृदय सम्राट, फायर ब्रांड, और पता नहीं कौन सा ब्रांड, और जनता है, ये तो जनता है फायर ब्रांड। नेता कौन फायर ब्रांड है, जिसको चाहो पटक के मान लो। ऐसा कर दिया काम, 1 महीना 1 दिन में 31 दिन होंगे, कभी बल्कि ये तो फरवरी का महीना। बताओ, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? इतने दिन में ही बिलान तो झूठी बात हो जाएगी, एक का दंगल यूं चलेगी। खैर, ईश्वर उनको भी सलामत रखे। भाई अगर कोई नहीं रहेगा सलामत तो लड़ाई जाएगी। भाई अगर कोई दिक्कत हो जाए मुझे किसी और को, भाई सलामत रहे वो भी हम भी। ये तो सरकार आ जाती है ऊपर वाले ने,
मेहनत तो अखिलेश जी ने और सबने बहुत करी थी, लोगों की मंशा भी थी। अब पता नहीं क्या ऊपर वाले ने क्या कर रखा है ना, तो गाजियाबाद से सही बात है गलत है? नहीं है। क्या बात है? इन्होंने पूरे जोर लगा के 5 साल, क्या बात है? मेरे पास कुछ भी नहीं था। हाँ सलीम भाई जी, आज जश्न का माहौल है और जनता के लिए अब आपने क्या प्लानिंग की है? हालांकि सरदने में हम लोग जीत गए चुनाव। यहाँ की जनता बहुत दिन से चाहती थी इस विधायक को हराना, लेकिन सरकार नहीं बन पाई, उसका मन में लोगों की टीस है। तो हम जश्न की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन सरदने में जीत हुई है, इसकी खुशी ज़रूर लोगों में है। और हम लोग जो लोगों ने ये 12-15 साल बाद जो समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीती है, पहले तो कभी नहीं जीती, लेकिन 12 साल से 13 साल से मैं भी लगातार घूम रहा हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि आने वाले समय तक ये समाजवादी पार्टी के पास कैसे सीट रहे, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे। बहुत सारे हमारे लोगों ने ईमानदारी से 15 साल 20 साल लगातार मशक्क़त की है समाजवादी पार्टी के लिए। उन सब लोगों का एहतराम करेंगे, उनका धन्यवाद देंगे। और मैं क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के सारी जगहों पर जाऊंगा। लगभग 1,20,000 के लगभग लोगों ने जो वोट दिया है, उस बहुत बड़ा मैंडेट है, लोगों का समर्थन है, उसके लिए सबका धन्यवाद करना ज़रूरी है। आपके माध्यम से मैं धन्यवाद भी सबका करता हूँ साथियों को, और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग हर पूरा वो जतन करेंगे, क्योंकि हमें विपक्ष की भूमिका मिली है कि सरना विधानसभा क्षेत्र के लिए कैसे हम ज़्यादा चीज़ें ला सकें और अच्छा कैसे कर सकें, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। आप पत्रकार साथियों का भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात जनता तक पहुंचाने की हमारा जो साथ दिया या और भी लोगों का साथ दिया, जो मौका हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। कैसे कठिन रास्तों से यहाँ तक पहुँचे? लंबा कठिन रास्ता है, चर्चा कभी होगी आने वाले समय पर तो बताएंगे। आपको भी सारी बातें पता हैं, जनता को भी सारी बातें पता हैं। हमारा भी तीसरा चुनाव था, और यहाँ पर विधायक जी का भी, जो पूर्व के विधायक थे, उनका भी तीसरा चुनाव था, लेकिन जनता ने 2 बार हमें चुनाव हराया, उनको 1 बार चुनाव हमें भी जीतने का मौका मिला। और आने वाले समय पर हम लोग चाहेंगे ये सीट समाजवादी पार्टी पर रहे, समाजवादियों के पास रहे। बहुत शुक्रिया। हमेशा भाईचारे के लिए हमने काम किया, हिंदू मुसलमान एकता के लिए काम किया, गरीब पिछड़े दलितों के लिए इकट्ठा रखने का काम किया। आने वाले समय पर भी अपने शरीर के एक एक खतरे को हम लोग इंसानियत भाईचारे के लिए कुर्बान भी कर देंगे। तो हमें कोई गुरेज नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। हम पूरी इंसानियत के लिए, भाईचारे के लिए काम करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। Yeah.